नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम नीलेश कुमार है और मेरे चैनल का नाम है मैथ बाई नीलेश। एक यहाँ पे है, देखिए ध्यान से, और एक यहाँ पे है दित्या ऑनलाइन मैथ्स है। हम लोग चैप्टर देखने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स का। ये है क्लास 9th का। तो क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 5B है, एक्सरसाइज 5B, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5B मेनली बेस्ड है हमारा 4 टाइप का जो क्वेश्चन होता है उस पे। कि एक हो जाता है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल बनता है, अगर ये A है तो ये भी A हो जाता है, ये B है तो ये भी B हो जाता है। इसको कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकेंड हो गया हमारे पास लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर तीसरा कोई रे निकल जाए, इस तरह से दो एंगल दिया रहे, यहाँ पे A है यहाँ पे B है, तो ये जो होता है A प्लस B जो होता है हमारे पास वो 180 के बराबर होता है। 180 के बराबर किस लिए होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो भी एंगल रहता है वो सारे का सम 180 होता है। यहाँ पे भी हम लोग चाहें तो A और B का सम जो होता है A प्लस B 180 कर सकते हैं, और यहाँ पे 2A प्लस 2B जो होता है वो 360 हो जाता है। एक होता है हमारे पास एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से कोई भी फिगर रहेगा अगर, तो यहाँ पे जो एंगल रहेगा, अगर ये A दे दिया, ये B दे दिया, ये C दे दिया, तो इसका सम जो होता है वो 180 होता है। और एंगल्स अराउंड अ पॉइंट होता है, ये चौथा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से कोई भी एंगल रहेगा, मतलब इस तरह से एक पॉइंट के चारों ओर जितना भी एंगल दिया रहेगा, A दे दे, B दे दे, C दे दे और D दे दे, तो इसका सम जो होता है वो 360 होता है। तो एक हो गया हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेकेंड हो गया हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, थर्ड हो गया हमारे पास एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, और ये हो गया एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये होता है, ये चार कॉन्सेप्ट है। चार कॉन्सेप्ट पे हमारा सारा ये एक्सरसाइज 5B बेस्ड है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन सब। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया है कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो अगर इसको हम लोग को सॉल्व करना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो जब स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के बराबर। तो इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 62 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 62। सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 118 के बराबर। इतना ध्यान रखना है आपको। ये हो गया 62 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x का जो वैल्यू होगा वो सीधा आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के बराबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यहाँ पे तो हम लोग यहाँ फिगर ऑलरेडी हम लोग फिगर का यूज कर रहे हैं। अगर ये फिगर नहीं दिया रहेगा तो इसको हम लोग फिगर बना के फिर सॉल्व करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिखते हैं, इतना ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग फिगर, यही फिगर यूज कर रहे हैं, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। तो 180 ये दिया हुआ है ऑलरेडी कि AOB इज स्ट्रेट लाइन है, इसलिए तो AOC का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 7 प्लस 55 प्लस x प्लस 20 ले ला इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस x हो जाएगा 4x, और 75 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 68 के बराबर। मतलब 55 और 20 मिला के 75 हुआ, तो ये हो जाएगा प्लस 68 इज इक्वल टू 180। हम लोग को सिर्फ x का वैल्यू निकालना है इसमें।
तो 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 68, ये हो जाएगा हमारे पास 112। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 112/4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 अठे 32। x का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा हमारे पास 28 डिग्री के बराबर। इतना ध्यान रखना है आपको 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो ये फिगर आपका दिया हुआ है, उसी फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ये है एक्सरसाइज क्लास 9th का एक्सरसाइज 5B लाइंस एंड एंगल्स का। बहुत सारा क्वेश्चन जैसे इसके एग्जाम्पल में है, 9B के एग्जाम्पल में है, जहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाला भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से, कि अगर कुछ भी प्रूफ करना हो तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे क्या लिखा जाता है, पूरा लिखने का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो 3rd क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है कि AOB सेम चीज़ है, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब अलग अलग टाइप का एक ही क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टाइप से दिया हुआ है। यहाँ पे 3rd क्वेश्चन है हमारे पास AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, और इसमें भी x का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग को AOC, COD और BOD तीनों एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में फिगर पहले दिया हुआ है, फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे कि इन द फिगर ये हो जाएगा हमारे पास AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका सब वैल्यू डाल देंगे AOC, BOD और COD और BOD का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 7 प्लस 2x माइनस 19 और प्लस x इज इक्वल टू 180। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो 3 2 5 1 6, 6x माइनस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 180। 6x जो होगा वो हो जाएगा 180 प्लस 12 मतलब 192। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 3 18, 6 दूनी 12, 32। x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 32। तो अगर हम लोग एंगल निकालेंगे तो एंगल AOC जो है वो है हमारे पास 3x प्लस 7। तो 3x प्लस 7 96 प्लस 7 ये हो जाएगा हमारे पास 103 डिग्री। एंगल COD जो है वो है 2x माइनस 19 मतलब 64 माइनस 19 अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। और x का जो वैल्यू है एंगल BOD जो है वो x ऑलरेडी है, तो x का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 32 डिग्री। तो ये तीनों एंगल हमारा आ गया, x का वैल्यू भी आ गया और तीनों एंगल भी आ गया। इतना ध्यान रखना, हम लोग फिगर देख के इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो एकदम आसान क्वेश्चन है कि अगर स्ट्रेट लाइन पे एक तरफ जितना भी एंगल बनेगा सब एंगल का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। उसी को आधार बना के हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है आपका ज्योमेट्री का शुरुआत है, बेसिक ज्योमेट्री है, इतना ध्यान रखिएगा। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और आपका 9th में तो है ही है, 10th में भी आपको काम में आएगा, ये इतना ध्यान रखना है। तो ये था आपका 3 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे 4 नंबर पे। और एक और चीज़ कि जैसे ये चैप्टर जो है इसमें बहुत सारा प्रूफ होगा, अब आपका प्रूफ वाला सब स्टार्ट होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग चलेंगे। 4 नंबर जैसे है ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में क्या दिया हुआ है, x इज़ टू y इज़ टू z जो है वो दिया हुआ है 5 इज़ टू 4 इज़ टू 6। सेम चीज़ है, एक साइड है x o y जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में तीनों एंगल का सम जो होगा वो 360 हो जाएगा, भले 180 हो जाएगा। तो x को हम लोग मान लेते हैं 5a, y को मान लेते हैं 4a और z को मान लेते हैं हम लोग 6a। तो यहाँ पे लिखते हैं x o y इज़ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और क्वेश्चन ये है हम लोग का, तो स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं कि 5a प्लस 4a
प्लस 6a इज इक्वल टू 180, सॉल्व किया जाएगा तो 15a इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180/15, 15 से काटेंगे ये कटेगा 12 बार में। तो हमारे पास एंगल का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, जैसे x हम लोग को निकालना था तो x जो है वो 5a है, तो 12×5 60 हो जाएगा। y जो है वो 4a है, तो 12×4 48 डिग्री हो जाएगा। और z जो है हमारे पास 6a है, तो 6a जो होगा वो 72 डिग्री हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन का ये जो फिगर है इसका आंसर ये है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये हुआ आपका 4 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5B का। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ हमारे पास, ये सिंपल क्वेश्चन अभी चल रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें AOB is straight line. In what value of x will make AOB is a straight line? AOB straight line कैसे बनेगा, तो ये हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि for AOB to be a straight line, दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। तो इतना ध्यान रखिए, 3x + 20 + 4x - 36 इज इक्वल टू 180। जब सॉल्व किया जाएगा तो 4 3 7 7x - 16 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा हमारे पास 7x इज इक्वल टू 196। x का जो वैल्यू होगा 196/7 होगा, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 8 56। तो x का जो वैल्यू होगा वो 28 डिग्री होगा, जिससे ये AOB जो होगा ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये आपका एकदम इतना आसान क्वेश्चन ये है 5 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, इसके बाद स्टेप अप किया है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर में, 5 के बाद 6 नंबर पे पढ़ेंगे। पहले इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, ये दे दिया है क्वेश्चन, इतना ध्यान रखिए। AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ़ AOC इज इक्वल टू 50 डिग्री। AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग को AOD, BOD और BOC निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, BOC निकालते हैं। तो ये फिगर है, ये 6 नंबर है हमारे पास। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि AB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, AB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। ये हुआ हमारे पास AOC 50 डिग्री दिया हुआ है, BOC हम लोग को पता नहीं है, BOC इज इक्वल टू 180। तो एंगल BOC अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 - 50 डिग्री, आ जाएगा हमारे पास 130 के बराबर। तो ये वाला एंगल जो हुआ ये 130 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा लेंगे क्वेश्चन में कि नाउ बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल BOD और AOC। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD बराबर 50 डिग्री हो जाएगा, और एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 130 डिग्री। ये आंसर है इसका 6 नंबर क्वेश्चन का। सारा आ गया। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये फिगर दे दे के आपको कंफ्यूज करेगा, अब धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसको अगर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तब, तो अगला क्वेश्चन में फिगर का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते जा रहा है। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिए। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हम लोग को x, y, z और t फाइंड करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर, देख लेते हैं 7 में है हम लोग को फाइंड करना है सारा x, y, z और t।
यहाँ पे हम लोग पहले लेते हैं इस फिगर के लिए 7 नंबर क्वेश्चन के लिए लिखते हैं हम लोग कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल रहता है उसका सबका सम 180 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 90 50 140 होगा, तो 140 यहाँ पे लिखेंगे, ये आ जाएगा 40 डिग्री। अब हम लोग का सारा निकालना आसान हो गया, x 40 हो गया। अब सीधा वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाएंगे हम लोग, तो बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री, t जो होगा वो 90 के बराबर होगा, t इज इक्वल टू 90 डिग्री, z जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री के बराबर, 50 डिग्री के बराबर। तो ये सारा वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से हो गया। इतना ये वर्टिकली अपोजिट अगर ऐसे से काटेंगे हम लोग, x बराबर y हो गया, z बराबर 50 हो गया, इतना ध्यान रखिए। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5B का 7 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर पे। देखिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने का आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, एकदम आसान प्रोसेस है कि जिसको आप जब चाहें जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी इसमें इधर उधर का नहीं है। अब हम लोग बढ़ेंगे 8 नंबर पे। 8 नंबर भी वही है, जैसे हम लोग को AOD तो AOD COE और AOE निकालना है, COE और AOE निकालना है, ये तीनों एंगल हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं देख लीजिए, हमारे पास सब एंगल जो होगा वो हो जाएगा AOD निकालना है, COE निकालना है और AOE निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 3x है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये भी 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि इन द फिगर जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास CD हम लोग स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, CD इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब स्ट्रेट लाइन है तो ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ये हो जाएगा एंगल COE प्लस एंगल AOE प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। सॉल्व किया जाएगा, COE 5x के बराबर है, ये 3x के बराबर है, ये 2x के बराबर है, ये हो गया 180 के बराबर। अब 5 3 8 2 10 10x इज इक्वल टू 180, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 18 डिग्री के बराबर। सब एंगल हम लोग निकाल लेंगे, तो एंगल COE जो होगा वो है हमारे पास 5x के बराबर, तो 18 पचे 90। एंगल AOE जो है वो है हमारे पास 3x के बराबर, तो 18 तियाँ 54। और एंगल AOD जो है वो 2x के बराबर है, एंगल AOD जो है वो 2x के बराबर है, तो 18 दूनी 36 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे पास, तीनों एंगल आ गया। एकदम आसान प्रोसेस, सिर्फ स्ट्रेट लाइन का हम लोग यूज किए हैं और थोड़ा सा वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज किए हैं। कि जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बढ़ते हैं, इतना ध्यान रखिए, ये 2x है तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये 2x हो जाएगा, ये 3x है तो ये वाला 3x हो जाएगा, और ये 5x है तो ये 5x हो जाएगा। तो अगर सब एंगल का सम हम लोग 360 भी निकालेंगे तब भी हो जाएगा। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन कोई पकड़ लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे तो हमारा 180 के बराबर हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो ये था आपका 8 नंबर क्वेश्चन, इतना। इसको हम लोग डिलीट करते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर पे। तो 9 नंबर, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4। ये भी सेम है, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है जिसका रेशियो है 5:4। तो हम लोग को इसको फाइंड करना है, दोनों एंगल को। एकदम इजी प्रोसेस होगा।
9 नंबर में पहले हम लोग ले लेते हैं, फिगर बना लेते हैं इसका। तो फिगर जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है। मान लीजिए ये ए हुआ, बी हुआ और सी हुआ, ये ओ हो गया, ये हो गया हमारे पास 5x, ये हो गया 4x। 5:4 दिया हुआ है, हम लोग को दोनों एंगल निकालना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट जो होगा, हर क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते चलेंगे। कि जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो AOB स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC जो होगा वो 180 हो जाएगा। इसका रेशियो दिया हुआ है 5:4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। सॉल्व किया जाएगा तो 9x जो होगा वो 180 के बराबर होगा, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 20 के बराबर। तो यहाँ पे एंगल जो होगा, एंगल AOC जो होगा वो 5x होगा, तो 5x का मतलब 100 डिग्री और 4x का मतलब हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमारा आ गया। स्ट्रेट लाइन पे दो ऐसा एंगल जिसका दोनों का रेशियो जो है वो 5:4 हो, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री और 80 डिग्री। 100 और 80 का रेशियो निकालेंगे तो हम लोग 5:4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग करते हैं डिलीट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, 10 नंबर क्वेश्चन, in such a way that one of the angles found measures 90 degrees so that each of the remaining angles measures 90 डिग्री। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो दिया हुआ है कि हम लोग को प्रूव करना है कि अगर दो ये दिया हुआ हो, दो लाइन दिया हुआ हो, लाइन ले लेते हैं हम लोग, नहीं पेज नहीं लेना है हम लोग को, फिगर लेना है। दो लाइन दिया हुआ है, अरे यार चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास, मान लेते हैं कि AB और CD दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जो O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे दे दिया AB और मान लेते हैं CD, दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। AOD जो है ये 90 डिग्री दे दिया हुआ है। यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं गिवन और सारा क्वेश्चन 10 नंबर में। मेरी जिंदगी के मालिक, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि AB एंड CD आर two straight lines intersecting at O, और दिया हुआ है कि एंगल AOD जो है ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब बाकी तीनों एंगल भी 90 डिग्री होगा। यही हम लोग को प्रूव करना है। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे पहले हम लोग लीनियर पे लगाएंगे, उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। पहले हम लोग BOD निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। AOD ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, तो 90 प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास आ जाएगा एंगल BOD जो होगा ये आ जाएगा हमारे पास 90, 180 से 90 माइनस करेंगे तो 90 के बराबर। तो एंगल BOD जो होगा वो 180 माइनस 90 मतलब हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक आ गया।
उसके बाद हम लोग चलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाते हैं। तो बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अब हो जाएगा हमारे पास एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी जो होगा ये 90 के बराबर हो जाएगा, और एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये चारों एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर हो गया। ये आपका प्रूव हो गया। क्या है ये, कहाँ से आया है? आए? तो कौन दिया है? जो ये हुआ आपका 10 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे 11 नंबर पे। 9 हो गया, 10 हो गया, पहले डिलीट करते हैं फिर बढ़ते हैं 11 नंबर पे। तो उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। 11, 12, 13, 14, 15 और 16 है, ये सब कुछ प्रूव है, कुछ सॉल्व करना है। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास एक फिगर दे दिया है, इसमें बी ओ सी और ए ओ डी जो है उसको मिला के 280 डिग्री दिया हुआ है। चाहे इसको हम लोग इसके अगले पार्ट में देखते हैं, अभी इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर अगला पार्ट में 11 से 17 तक हम लोग 16 तक देख लेंगे।